कभी कभी ना हमको इंस्टेंटली कुछ ऐसा मीठा बनाने का मन करता है, लेकिन ध्यान नहीं आता है कि हम ऐसा क्या बनाएं जो कि जल्दी से जल्दी बन भी जाए और खाने में बेहद स्वादिष्ट भी लगे। वेलकम टू asusomkitchen.com फ्रेंड्स। आज आपके लिए एक झटपट बनने वाला टेस्टी डिजर्ट लेके आई हूँ, जिसके लिए ना तो आपको बेक करना है, ना ही आपको इसको खूब घंटों मेहनत करके पकाना है, लेकिन ये झटपट बन जाता है। ऐसा ये क्या है, यही आज आपके संग शेयर हो रहा है। तो लीजिए फ्रेंड्स, 15 मिनट टोस्ट पुडिंग डिजर्ट, जो कि बनेगा भी जल्दी और खाने में लगेगा बहुत ही ज्यादा टेस्टी डिलीशियस। घर में बच्चों से लेके बड़ों तक का ये फेवरेट होने वाला है और आपकी मेहनत आधी होने वाली है। तो आज इस टोस्ट पुडिंग रेसिपी को हम सीखेंगे, जो कि इजी है, बहुत ही ज्यादा जल्दी बन जाती है। अगर मेहमान आ जाए ना तो उनके लिए तो आप झटपट इसे बना के सर्व कर सकते हैं। चलिए सीख लेते हैं आज हम ये टोस्ट पुडिंग। सबसे पहले हम टोस्ट पुडिंग के लिए यहाँ पे एक शुगर सिरप बनाएंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। जो कि हम डालेंगे 1 कप चीनी हमारे नॉन स्टिक पैन फ्राई पैन में, जिसे मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है, और इसमें डालेंगे 1 प्लस 1/4 कप पानी। पानी यहाँ पे आप 1 कप भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेजरमेंट है ना, जितना बर्तन में यूज कर रही हूँ उसके हिसाब से। अब चीनी को हम लगातार चलाते हुए अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे। चीनी को आप हाई फ्लेम पर डिसॉल्व ना करें, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही डिसॉल्व करें। और चीनी अगर गंदी है तो चाशनी भी गंदी बन सकती है। तो उसके लिए आप क्या करें, जब इसमें बॉइलिंग स्टेज आ जाए तो इसमें आप 2-4 चम्मच ठंडे दूध के डाल सकते हैं, जिससे कि उसमें झाग आएगा और वो झाग आप ऊपर से निकाल सकते हैं, जो कि चीनी की इम्प्योरिटी होती है। जो चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है और बढ़िया से बबल्स भी आने लग गए हैं पानी में। अब इसमें डालेंगे हम कुछ केसर के धागे, साथ ही डाल देंगे इसके आधा चम्मच जितना इलायची का पाउडर। और केसर के धागे मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसमें एक नेचुरल सैफरन कलर आ जाए, जो कि चाशनी बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखती है, खाने में टेस्ट भी इससे और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, 5 मिनट में ही हमारी चाशनी में जो ये केसर के धागे थे ना, उसने कलर छोड़ दिया है अच्छे से। और अगर आपको कलर ना आए केसर से तो आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा फूड कलर, लेकिन फूड कलर की मुझे जरूरत तो नहीं पड़ी है, क्योंकि केसर जो है ना वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैंने यूज किया है। तो देखिए, मैंने 5 से 7 मिनट के लिए ही इस चाशनी को अच्छे से पकाया है और इसे सुगरी सिरप यानी बिल्कुल चिपचिपा होने तक ही मैंने इसे पका लिया है। 7 मिनट काफी होंगे, इससे ज्यादा ना पकाएं, नहीं तो चाशनी हमारी एक तार की हो जाएगी, जो कि हमें एक तार की नहीं चाहिए। गैस को तुरंत हम बंद कर देंगे और इसे हम गुनगुना होने तक रख देंगे। तो इसे आप ढके नहीं, साइड में ही रख दें। अब यहाँ पे एक मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें 2 कप मैंने दूध डाल दिया है। अब गैस को ऑन करके इसे फुल फ्लेम पे अच्छे से एक बॉईल ले आएंगे हम। दूध आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, गाय का, भैंस का, पैकेट का, या फिर बॉईल करा हुआ रखा हुआ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलेगा इस डिजर्ट के लिए। तो देखिए, दूध में अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच जितना शुगर। मीठा आप ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो रेसिपी है ना, जो कि मैंने आपको बताया है टोस्ट पुडिंग है, तो जो टोस्ट है वो भी मीठे होंगे, चाशनी भी मीठी है, तो ज्यादा ओवर मीठा ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पे आप सिर्फ 3 चम्मच बड़े चम्मच चीनी डालिए। सिर्फ 3 बड़े चम्मच चीनी डालने से ही बहुत बढ़िया मीठा जो है ना वो लेवल रहेगा। तो अभी देखिए, अच्छे से हमारी चीनी भी घुल गई है, दूध भी अच्छे से हमारा बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे धीरे धीरे करके एक स्लरी, वो है कस्टर्ड स्लरी। 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, जो कि घर में आसानी से मिल जाता है, और उसमें डाला है 1/4 कप जितना नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध, और उसको अच्छे से मैंने घोल दिया है, स्लरी घोल बना लिया है अच्छे से। और इसमें मैं बैचेस में ऐड कर रही हूँ। बैचेस में ऐड करने से क्या होगा, हमारा कस्टर्ड जो है ना डलते ही नीचे तले पे चिपकेगा नहीं, और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे 5 मिनट के लिए बढ़िया से। तो कस्टर्ड का अगर आपके घर में नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैंने चुटकी भर डाल दिया है येलो फूड कलर। तो थोड़ा सा जो कलर है ना वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा दिखना चाहिए अच्छे से ये डिजर्ट, तो खाने में क्या है ना और भी ज्यादा मजा आता है। तो इसको अच्छे से चलाते रहेंगे हम बढ़िया से, मीडियम फ्लेम पे ही चलाएंगे। फुल कर देंगे तो हो सकता है हमारा जो ये कस्टर्ड है वो नीचे तले पे चिपक सकता है। 5-7 मिनट बाद आप देखेंगे कि कस्टर्ड अब बहुत ही ज्यादा थिक होने लग गया है, क्योंकि ये पकने के बाद अपनी जो कंसिस्टेंसी है ना उसको थिक करता ही जाता है। तो आपको किस स्टेज तक इस कस्टर्ड को पकाना है, तो इसे पहले तो आप 7 मिनट तक पका ही लीजिए। उसके बाद आप इसे चेक कीजिए। चेक करने के लिए भी बहुत ही इजी तरीका है, जो मैं आपको भी बताती हूँ कि किस तरीके से आप कस्टर्ड को पक गया है या नहीं पक गया है हमारे पुडिंग के लिए, ये टेस्ट कर सकते हैं। तो एक चम्मच लीजिए, चम्मच को अच्छे से इसमें डिप कीजिए और पीछे देखिए कि अगर ये हल्का सा कोट हो रहा है, प्लस इसमें ये लाइन जो है ना उंगली से अच्छे से बननी चाहिए, साफ बननी चाहिए। तो इसको हम रख देंगे अब।
साइड में। तो कस्टर्ड देखिए हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज्यादा थिक हो गई है। तो ये कस्टर्ड आपको इसीलिए उतना ही रखना है कि बाद में थोड़ा सा जो कंसिस्टेंसी है ना वो और भी ज्यादा थिक हो जाती है। साथ ही जो चाशनी है ना, चाशनी को हमको हल्का सा गुनगुना रखना है। चाशनी बिल्कुल भी ठंडी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल गुनगुनी होनी चाहिए, मतलब हल्की सी गर्म। अब देखिए घर में नॉर्मली चाय के साथ खाने वाले टोस्ट तो सबके घर में होते ही होंगे, सूजी के होते होंगे, ब्रेड के होते होंगे, या जिस भी कंपनी या ब्रांड के आप खाते हैं वो वाले टोस्ट होंगे। तो बस आपको ये टोस्ट पुडिंग बनाने के लिए ये टोस्ट चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक ये चौकोर वाला बर्तन ले लिया है, आपके पास कोई केक टिन हो स्क्वायर वाला वो ले लीजिए, गोल है वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ये टोस्ट को क्या है ना असेंबल करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो चौड़ा बर्तन है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। टोस्ट को मैंने इस तरीके से इसमें अच्छे से साइज के हिसाब से इसको असेंबल कर रही हूँ। तो पहले मैंने साइज ले लिया, जितना काटना था वो मैंने काट लिया है और इस तरीके से मैंने इसको नीचे लेयर कर दिया। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये हल्की गुनगुनी चाशनी। चाशनी को देखिए टोस्ट के ऊपर ही मैं प्रॉपर डाल रही हूँ, ज्यादा नीचे नहीं डाल रही हूँ, और चाशनी हल्की गुनगुनी रहेगी तो हमारा जो ये टोस्ट है ना अच्छे से चाशनी को अब्सॉर्ब कर लेगा। आप चाहें तो चाशनी में डिप करके भी ये टोस्ट को इस तरीके से असेंबल कर सकते हैं जैसे हमने बिना चाशनी के इसे करा है, लेकिन प्रॉब्लम आपको सिर्फ चाशनी की थोड़े से कम पड़ने की आ सकती है। तो जो ये मेजरमेंट मैंने लिया है ना कंप्लीट 1 कप चीनी के चाशनी से, तो ये हमारे इस टोस्ट पुडिंग के लिए परफेक्ट है। अगर आप चाशनी को ज्यादा चाहते हैं कि उसको डिप करके आप डाल सकते हैं, एक तो ओवर मीठा हो जाएगा, साथ ही ये थोड़ी सी कम भी पड़ सकती है। तो अब देखिए मैंने इसके ऊपर हमारा जो ये कस्टर्ड था ना ये मैंने लेयर कर दिया है। कस्टर्ड की देखिए कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, मैंने बिल्कुल पतली रखी, ज्यादा ये मतलब ठंडा होने के बाद भी ज्यादा थिक नहीं हुआ है। और थिक क्यों नहीं हुआ है और इससे क्या फायदा होगा ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो फिर से मैंने टोस्ट को बिछा लिया है, चाशनी को अच्छे से इसके ऊपर को अब्सॉर्ब करवा दिया है। अब ये हमारे टोस्ट पुडिंग के ऊपर फिर फाइनल लेयर जा रही है हमारी ये कस्टर्ड की। तो कस्टर्ड देखिए इस तरीके से पतला है कि इसमें आपको टोस्ट भी दिख रहे होंगे, लेकिन ये टोस्ट दिख नहीं रहे हैं। ये टोस्ट जो है ना हमारी कस्टर्ड को ना अच्छे से एब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो एब्सॉर्ब करने के बाद ये थोड़े से पफ हो जा रहे हैं। कस्टर्ड है ना वो अच्छे से हमारे टोस्ट में आ चुका है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करूंगी, जो टोस्ट के चूरे होते हैं जो आपको मिल जाते होंगे पैकेट्स में, या फिर आप चाहे तो इसको पीस के भी मिक्सी में पीस के भी बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप असेंबल कर दीजिए, इसके ऊपर पूरा भर दीजिए। ठंडा होने के बाद देखेंगे आप कि ये बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगी। तो पूरी तरीके से आप जितना चाहें उतना लेयर तक इसे आप भर दीजिए। मैंने इसे कंप्लीटली ढक दिया है टोस्ट पुडिंग को। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से ये नट्स डाल रही हूँ, बेसिकली काजू और बादाम डाल रही हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो ड्राई फ्रूट्स के अलावा डाल सकते हैं, जो टूटी फ्रूटी आती है बच्चों को काफी अच्छी भी लगती है, वो आप डाल सकते हैं। तो ये हमारा डेजर्ट तैयार हो गया है। इसे 2 घंटे के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। फ्रीजर में मत रख दीजिएगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। अब ये 2 घंटे हो चुके हैं, हमारा टोस्ट पुडिंग बनके तैयार हो चुका है। चलिए अब इसको कर लेते हैं हम डिश आउट। तो डिश आउट करने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए एक ऐसा यूटेंसिल जो कि इसे लिफ्ट कर सके। तो ये मैंने लिया है पलटा, जो हमारे घर में मोस्टली पराठों को सेकने के लिए होता है ना, ये मैंने ले लिया। ये काफी शार्प भी है और ये देखिए बिल्कुल भी इसमें लगी नहीं रही है कस्टर्ड। इसका मतलब जो टोस्ट है ना वो अच्छी तरीके से एब्सॉर्ब कर चुके हैं हमारे कस्टर्ड को, तो नहीं लग रही है, इसका मतलब डिश भी बहुत अच्छी बनी है। तो ये लीजिए 15 मिनट टोस्ट पुडिंग हमारा बन के रेडी हो गया है। और ये देखिए टन क्या बढ़िया लग रहा है ना। इसे आप बस 15 मिनट में बना सकते हैं, चाहे तो उसी समय भी खा सकते थे, लेकिन ठंडा करके खाने में इसका जो स्वाद है ना वो और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। तो ये तैयार है हमारा 15 मिनट एनी टाइम डिजर्ट टोस्ट पुडिंग, जो कि खाने में बेहद स्वादिष्ट लगेगा, माउथ वाटरिंग है। एक बार बना के तो आप देखिए, हो सकता है कभी कभी आपको क्रेविंग होती होगी कि मीठा बनाएं लेकिन फ्रिज में कुछ ना दिखे, तो इस पुडिंग को तो आप बना के जरूर अपने फ्रिज में रखें, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी है। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। आपको आज की ये टोस्ट पुडिंग की रेसिपी कैसी लगी? अगर आप इसे घर में ट्राई करने वाले हैं ना देखते ही, तो प्लीज अपने फीडबैक मेरे संग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदा दिली बनाए रखिए और जुड़े रहिए आसू सोम किचन से। मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज आप मुझे सुपर थैंक्स के थ्रू अपना सपोर्ट दे सकते हैं। बाय बाय।